स्वामी जी महाराज की एक बार बड़े प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की। भाई बहनों, नित्य प्रति स्वामी जी प्रेम रस बरसा रहे और हमारी जो पर्सनैलिटी जिसमें ये हमारा शरीर है, हमारा मन है, हृदय है, बुद्धि है, अहम है, ये तो जड़ था, लेकिन स्वामी जी ने कैसे इसको चेतना के साथ जोड़ने की प्रेरणा दी। शक्ति वहाँ से लो और यथा योग्य इनको संभालो और अपने कार्य करो। भाई बहनों, अब समय में अधिक न लेता हुआ एक मेरा छोटा सा निवेदन भी है स्वामी जी से, क्योंकि आज योग अनेक प्रकार के चल पड़े, शारीरिक योग है, हर कई तरह की। तो स्वामी जी से, स्वामी जी ने पहले दिन से कहा था कि मैं गीता का योग जिससे आत्मा जुड़े, जोड़, स्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द योग मीन जोड़, तो आत्मा इस तरह से उसके साथ जुड़े जो उसी का अंश है। आज भूले हुए, तो निवेदन उनके चरणों में यही है कि हमें योग की क्रिया पर बताएं, फिर उसका अभ्यास कराएं, लेकिन उससे पहले शर्मा मंजू प्रेम रस बरसाएंगी जो स्वामी जी नित्य प्रति बरसा रहे हैं। मंजू देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे मंदिर में प्रतिदिन प्रेम की वर्षा हो रही है स्वामी जी के मुख से, और हम सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। राम रस बरस रहा है और उस राम रस से हम सभी लोग द्रवीभूत हो रहे हैं। और स्वामी जी जो हमें उपदेश दे रहे हैं या जो अपने सुंदर शब्दों में जो वर्षा कर रहे हैं, उनको हम अपने जीवन में पूरा उतारने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम स्वामी जी को विश्वास भी दिलाना चाहते हैं। तो आइए सब राम रस में भीगें। राम रस बरसे रे आज मोरे अंगना में, राम रस बरसे रे आज मोरे अंगना में, प्रेम रस बरसे रे आज मोरे अंगना में, 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 राम रस बरसे रे आज मोरे अंगना में, प्रेम रस बरसे रे आज मोरे अंगना में, सब सखियों ने मंगल गाए, सब सखियों ने मंगल गाए, आज राम देखो घर मेरे आए, आज राम देखो घर मेरे आए, कहाँ बिठाऊं कुछ समझ ना आए, कहाँ बिठाऊं कुछ समझ ना आए, हो
ठीक है। नारायण नारायण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरार्धमणिमुखादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं ब्रह्मां वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमान हिंदू मंदिर की जय। भारत माता की जय। बोलो बजरंग बली की जय। नारायण 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 नारायण। अभी राम रस बरस रहा था। मानसिक तनाव का एक इलाज नाम योग भी है। दरअसल कल जो मैंने स्वस्थ होने की बात आपको बताई कि आप अपने श्वास से जब कहीं इधर उधर खिसक जाते हैं, जैसे आप अपनी कार के चार पहियों का अलाइनमेंट करवाते हैं कि नहीं, वो यदि एक पहिया थोड़ा तिरछा चले तो फिर कार को तो तनाव होता ही है, तुम्हें भी हो जाता है। तो ऐसे ही है आपके शरीर में, व्यक्तित्व में जितने पहिए हैं सब कायदे से चलें तो मानसिक तनाव नहीं होगा। और उनके कायदे का ही नाम योग है। उनको कायदे में लाने के तरीके का नाम योग है। योग माने साधन भी होता है। तो अभी आपने श्री राम जय जय राम कहा, लेकिन कितना मजा आया, कितना प्रेम रस बरसा। जरा देखो हमारे जीवन में जो विडंबना है वो महाराज देखो वहीं लगाना चाहिए कोई पड़ता होता।
दर्शन करें वहीं से कर लें भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये भी मानसिक तनाव का एक कारण बनता है। हमारे अंदर का अलाइनमेंट, और देखो आदमी सामाजिक प्राणी, विचारशील प्राणी। यदि आप मनुष्य की परिभाषा करोगे तो क्या परिभाषा बनेगी? कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। क्यों? क्योंकि प्राणी है। परिभाषा में दो चीजें होती हैं, एक सामान्य लक्षण और एक विशेष लक्षण। तो सामान्य लक्षण तो हो गया कि मनुष्य एक प्राणी है। फिर बाकी सारी सृष्टि के प्राणियों में इसमें कौन सी खूबी ऐसी है जो इसी में है? तो परिभाषा बन गई कि मनुष्य प्राणी है। एक खूबी क्या है कि मनुष्य में विचारशीलता है जो और किसी में नहीं। तो परिभाषा हो गई मनुष्य विचारशील प्राणी। तो इस विचारशीलता को भगवान ने दे करके और बाकी तुम्हें सबसे निर्बंध कर दिया। तुम्हारे अंदर कुछ फीड नहीं किया है? तुम्हें विचारशीलता दे दी। और वैसे तो आत्मा सबका एक है। घोड़े का आत्मा भी सच्चिदानंद है, गधे का आत्मा भी सच्चिदानंद है ना? ब्रह्मा कुमारियों की बात न समझना, वो जरा अलग बात करते हैं, लेकिन उनकी बात जरा दूसरे तल की है। वो केवल जीवात्मा की बात करते हैं। वो आत्मा के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो आत्मा तो सच्चिदानंद है, लेकिन बाकी सब में एक व्यवस्था है व्यवहार की। तो मैं कहा करता हूं कि मकड़ी बढ़िया जाला बनाती है। आप जाले को कभी देखो, हमने ये सब किया है, हमने घंटों मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा है, और बाद में उसके जाले को नापा है, उसका एक एक तार। मकड़ी जाला बनाती है, कहीं भी उसके जाले में तारों में समानांतरता में अंतर नहीं। तो उसको ज्योमेट्री पढ़ाते होंगे, तुम तो ज्योमेट्री भी पढ़ लेते हो तो भी बहुत मुश्किल है। तो भी सब इधर रखा है उधर रखा है, टेढ़ा मेढ़ा सब चलता है। ये विशेषता है कि आपको विचारशीलता दी, और उस विचारशीलता के साथ आपको निर्बंध कर दिया। माने कोई बंधन, कोई चीज फीड नहीं की कि तुम्हें ऐसे ही रहना है, बस विचारशीलता की शक्ति दे दी, बुद्धि दे दी। अब उसके बल पर तुम क्या करते हो ये तुम्हारी बात है। और मजे की बात है कि इसी के कारण दिशा उल्टी हो गई। इस विचारशीलता को जिधर लगाना चाहिए था उधर नहीं लगाया है? वो तो कुछ चीजें भगवान ने ऐसी कर दी हैं अनैच्छिक, जो स्वयं चलती हैं, जैसे पलकें स्वयं आती जाती हैं, झपकती रहती हैं, दिल स्वयं धड़कता है। कदाचित ये भी वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देता तो कितने लोग तो शायद पता नहीं बड़े हो पाते और मानसिक तनाव के चक्कर में मरी जाते, दिल धड़काने भूल जाते। और धड़काते तो कहते मैं तो दिल धड़का रहा हूँ भाई, जिंदा रहने के लिए मैं और कोई काम नहीं कर सकता। वो सही बात है, कई कह देते और हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं। और सचमुच सांस यदि अनैच्छिक नहीं होती तो सचमुच कई तो सांस लेने ही भूल जाते, एक से एक भुलक्कड़ गिरते हैं और सांस लेना भूल जाते। तो ये परमात्मा की जो सबसे बड़ी आपको कृपा मिली है, विचारशीलता। इस विचारशीलता को जब आप सही दिशा में उपयोग नहीं करते हो तो ही आपको मानसिक तनाव होता है।
क्योंकि विचारशीलता का एक तंत्र है। तो क्या है कि आपका शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, फिर इंद्रियों के साथ मन है, फिर मन के साथ बुद्धि है, फिर बुद्धि के साथ तुम्हारा व्यष्टि चैतन्य है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, फिर तुम्हारा आत्मा है। ये है तंत्र। तो इस तंत्र में यदि अलाइनमेंट नहीं होगा तो मानसिक तनाव होगा। बड़ी सीधी सी बात है। और आपको कहीं मजा नहीं आएगा। आप सोचते हो कि नहीं, राम नाम में तो मजा नहीं आया, चलो हमें क्या करें, संसारी लोग हैं। लेकिन संसार में बहुत मजा आता है। किसी को संसार में मजा नहीं आता। ध्यान देना, संसार में भी मजा नहीं आता आपको। संसार में, अच्छा बोलो, किसी का मन संसार के किसी मजे में परमानेंट रुक गया है क्या? बोलो, बैठे तो हो सब लोग। संसार के किसी मजे में किसी भी व्यक्ति का मन परमानेंट रुका गया? नहीं रुका। और रोज तुम सोते हो तो सो जाने पर जो तुम्हें सुख मिलता है वो परमानेंट है कि नहीं? ध्यान में जो सुख मिलता है वो परमानेंट है कि नहीं है? देखो, ये बड़ी विचित्र बात है। फिर भी नहीं हमें इसमें तो नहीं होता। तो भैया अपने को स्वस्थ करो, जो कल मैंने चर्चा की। अब देखो श्री राम, क्योंकि भूमिका इन्होंने दी राम नाम की, तो राम नाम की थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी आपने श्री राम जय राम मैंने कहलवाया, आप सबने कहा, लेकिन क्या आपके दिल में राम आ गए? ईमानदारी से बताओ। आपने श्री राम जय राम कहा तो आपने महसूस किया कि आप राम से एक हो गए? ऐसा महसूस किया क्या? है? अरे बाबा, अच्छा चलो, कहते हो हाँ हो गए। कि आपके सामने आपका बेटा होता है तो उससे कितने एक होते हो? आपके सामने नोटों की थैली होती है तो उससे कितने एक होते हो? उस तरह भी हम राम नाम से एक हुए क्या? सवाल ये है कि सामने यदि नोटों की थैली हो, सामने डॉलर की थैली हो, चलो, तो उसका हमारे ऊपर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो, सामने बेटा होगा तो उसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? हम नौकर को बुलाएंगे नाम लेकर के तो हमारे उस नाम में नौकर की छवि होगी कि नहीं होगी? नौकर होगा हमारे दिमाग में। लेकिन हम श्री राम जय राम जब कहते हैं तो उस समय क्या श्री राम जय राम ये हमारे अंदर समग्रता से होते हैं? ये देखने की बात है। तो देखो, मैं आपको जरा एक विधा देता हूं। आप जब श्री राम जय राम अभी बोले तो आपके चेहरे से ही लगा, बोलने से, वाणी से, चेहरे से, हाव भाव से ये लगा कि आप 100% राम नाम से एक नहीं हैं, कहीं और भी हैं। तो ये जो राम नाम लिया गया, ये कहां से लिया गया? तो ये लिया गया वैखरी वाणी से। कहां से लिया गया? वैखरी वाणी से। ये वैखरी वाणी क्या है? ये है जो बाहर चमड़े की जीभ से बोली जाती है बाहर की तरफ, और जो चमड़े के कान से सुनी जाती है, और जिसमें शब्द होते हैं, शब्दों की तरंग होती है, उनकी अपनी मीनिंग होती है और अपनी अपनी डिक्शनरी होती है, अपनी अपनी ग्राह्यता, अपना अपना ग्रहण करना होता है। तो ये वैखरी वाणी, ये बाहर, तो बाहर जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये भी वैखरी वाणी। तो ये इस वाणी जो बाहर बोलते हैं, कैसे से
श्री राम जय राम हमने बोला, लेकिन लगा कि अभी हमारी समग्रता उसमें नहीं। तो क्यों कि वाणी के पीछे कहां से वाणी आती है और क्या तंत्र है, जरा ध्यान देना। तो जो वाणी आप जबान से बोलते हो ये तो वैखरी वाणी है, लेकिन इसके पीछे मध्यमा वाणी, ध्यान देना, मध्यमा, पीछे कहो या और गहरे कहो, आपके अंदर की तरफ मध्यमा वाणी। तो मध्यमा का मतलब क्या हुआ, जो बीच में है, कि आपकी वैखरी वाणी, जो शब्द आपने बोल दिए, जो बाहर निकल गए उनके, और उन शब्दों के भीतर जो उन शब्दों के बोलने के पीछे जो आपका कॉन्सेप्ट है ना। जैसे कोई एक भाषा जानने वाला जब दूसरी भाषा बोलता है तो पहले उसके अंदर जो उसकी सहज भाषा है, स्वाभाविक भाषा है, उस भाषा में सेंटेंस आता है, फिर अंदर उसको वो ट्रांसलेट करके बोल देता है। तो जो अंदर ट्रांसलेशन करने का काम करती है ये मध्यमा वाणी, ध्यान देना। ये आपके किसी भी कॉन्सेप्ट को जो आपके अंदर शब्द देती है, कि हिंदी आपको आती है, हिंदी में बोलते हो तो आपके अंदर जो मैं जैसे मैं बोल रहा हूं तो पहले तो अंदर कॉन्सेप्ट आया ना, बात आई, अब उस बात को शब्द मिले और शब्द से बोल दिया, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट को शब्द देने वाली वाणी है ये मध्यमा वाणी, बोलने वाली वाणी वैखरी वाणी। और फिर इसके भी गहरे पश्यंती वाणी। कौन सी वाणी है, पश्यंती। कि पश्यंती का मतलब क्या हुआ, जो देखती है। तो क्या देखती है, ध्यान देना। देखती है कि जो अंदर जो सच है उस सच को जो देखती है। अब देखो इस तरह का जो प्रवचन होता है ना, जिसमें फिलोसफी होती है, चिंतन होता है, तो उसमें डिस्टर्बेंस जरा नहीं चाहिए। इसीलिए हम तो सरस्वती हाल में ही खुश थे। जिसे असली श्रोता है वो आएगा, बाकी के लिए क्या जरूरत है। जो सुनना नहीं चाहते तो आए, सुनना चाहते हैं वो जरूर आएंगे। क्योंकि यहाँ व्यक्ति ये भी नहीं सोचता कि ये इतना इस तरह का चल रहा है तो इसमें मैं विक्षेप करूं या ना करूं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है। अपने आप व्यक्ति के चित्त में आना चाहिए, करे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई अंग्रेज आए, कोई गोरा यहाँ आए तो शायद वो आगे बढ़े, उसे लगेगा ओ यहाँ कुछ हो रहा है। बुरा ना मानना, हमारे कहने से लोग बुरा भी मान जाते हैं, क्योंकि फिर आप भी चूक जाओगे। ये सपाट प्रवचन नहीं है कि कोई हम आपको ऐसे सूचना दे रहे हैं, कुछ किस्से कहानी सुना रहे हैं। तो पश्यंती माने जो देखती। क्या देखती है, किसको देखती है? क्या कहते हैं, दर्शन का नाम है दृश्यते यानी दर्शनम, कि जो जिससे सच दिखाई पड़े उसको दर्शन कहते हैं, उसी को पश्यन कहते हैं, उसी को ईक्षण कहते हैं, देखना। तो ये जो पश्यंती वाणी है ये देखती है। क्या देखती है भाई, मैं बताता हूं कि इसके पश्यंती के भी और गहरे जो वाणी है वो परावाणी। वो कौन सी वाणी है, परावाणी। अब जरा ध्यान से सुनो। पर कहते हैं श्रेष्ठ, कि जैसे इंद्रियों से परे मन, इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों से श्रेष्ठ, इंद्रियों से अधिक पावरफुल, इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म ये मन है। और मन से परे बुद्धि, इसका क्या मतलब हुआ
कि मन से भी सूक्ष्म, मन से भी सतर्क, मन से भी अधिक जागृत ये हमारी बुद्धि है। और क्या बुद्धि परतस्तु सा, क्या बुद्धि से भी परे कौन है कि वह कौन कि वो सबका आत्मा। तो पर माने जो श्रेष्ठ है। परावाणी का मतलब क्या हुआ? परावाणी का मतलब हुआ सूक्ष्मतम वाणी। अब जरा देखो ये समझने वाली बात, सूक्ष्मतम, श्रेष्ठतम, अंतरतम। सुपरलेटिव डिग्री में भीतरी कोठे को सुपरलेटिव डिग्री में क्या बोल सकते हो वो बोलो, हैं? तो अंतरतम, भीतरी भीतरी भीतरी, हैं? ये जो ये जहां जिसके आगे गहराई नहीं है, एकदम जड़, ये परा है, एक ऐसी है कि ये परम श्रेष्ठ तत्व को देखती, परावाणी हो। परा माने जो अंतिम श्रेष्ठ तत्व है, जो सबका प्रकाशक है, जो परम है, जो सबका अधिष्ठान है, जो सबका मूल है, जो सबका कारण है, परम। तो अब ध्यान देना कि परतत्व क्या है? कि बुद्धे परतस्तु सा, परतत्व सबसे परे क्या है? कि सबसे परे वह कौन? कि वह सत्य, कि वह कौन? कि वह परमात्मा, कि वह कौन? कि वह आत्मा, कि वह कौन? कि वह पूर्ण, कि वह कौन? कि वह जिस करके सब है, जिसके बिना कुछ भी नहीं, वह कौन? परम तत्व। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। वाह, कि वह जो परम तत्व है, जो सत्य है। देखो आप सब इस बात को ध्यान दो, क्योंकि भाई हम तो फालतू बात करना हमें पसंद नहीं। कि हम कहते हैं ये करो तो मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, ये करो तो मानसिक तनाव दूर, ये सब बकवास है। मन को वश में करने के जितने उपाय हैं, उनमें सबसे पहला परमानेंट उपाय इलाज करने वाला मन का है। मन की गति को जानना, मन की व्यवस्था को जानना, मन के रूप को जानना। ध्यान दें, हमारे यहाँ ज्ञान का कई लोग कहते हैं महाराज भक्ति की बात करो, ज्ञान की न करो। क्या बात करते हो? भक्ति की बात करो, ज्ञान की न करो। बिना ज्ञान के भक्ति की बात कैसे होगी? कह देते हमें तो आम खाना है, पेड़ थोड़े गिरना। अरे भैया आम का ज्ञान नहीं होगा तो क्या खाओगे तुम? कोई पत्थरे चूसने लग जाओगे तो क्या करोगे? बिना ज्ञान के आम कैसे खाओगे? आम का पेड़ तो पहचानना पड़ेगा, आम का फल पहचानना पड़ेगा। क्योंकि तुलसी कहाँ भक्ति की बात? तुलसी तो कहते हैं जाने में बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। तो ये जो कहते हैं ना ज्ञान की बात मत करो, भक्ति की बात, ये सब खुद बने बनाए हैं। क्या बने हैं वो शब्द मैं नहीं बोलता, और दूसरे को बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं वो तुम समझ लो। ध्यान देना, ये तुम समझ लो। अरे भैया ज्ञान में भक्ति में विरोध कहाँ है? भक्ति क्या है कि जीवन शैली, भक्ति क्या है कि स्पंदन, भक्ति क्या है कि धड़कन, किसकी? विज्ञान की। ध्यान देना, ज्ञान के स्पंदन का नाम भक्ति है। ज्ञान क्या हुआ आपको? ज्ञान में क्या कहते हैं? भाई सब में एक है। अच्छा ये ज्ञान हो गया? कहाँ हो गया? तो कहाँ हुआ? तो किताब में हुआ कि दिमाग में हुआ कि जेब में हुआ, हैं? कागज कलम में हुआ? कहाँ हुआ? तो हो गया यदि ज्ञान, तो उस ज्ञान को किस लिए हुआ? उस ज्ञान को तुम जीवन में लाओगे तभी तो